Hello, dear friends. Today we are going to study about different types of elasticity of supply. प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे पूर्ति की लोच के विभिन्न प्रकार, यानी कि पूर्ति की लोच कितने प्रकार की होती है। आज की इस वीडियो में आप यही सीखने वाले हैं कि पूर्ति की लोच कितने प्रकार की होती है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि पूर्ति की लोच जो है मुख्यतः 5 प्रकार की होती है, और वो 5 प्रकार कौन कौन से हैं। पूर्णतः लोचदार पूर्ति, इसको हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, और लोचदार पूर्ति इलास्टिक सप्लाई। उसके बाद तीसरा है इकाई लोचदार पूर्ति, यूनिट इलास्टिक सप्लाई। और फोर्थ बेलोचदार पूर्ति, इन इलास्टिक सप्लाई। और पूर्णतया बेलोचदार पूर्ति, परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। तो यहाँ पर पूर्ति की लोच मुख्यतः 5 प्रकार की होती है, और आपने 5 प्रकार सीखे कि कौन कौन से प्रकार, उनके नाम क्या क्या हैं, और इनके बारे में आप थोड़ा इस वीडियो में जानेंगे कि सबके बारे में थोड़ा थोड़ा, कि पूर्णतः लोचदार पूर्ति क्या होती है, लोचदार पूर्ति क्या होती है, इकाई लोचदार पूर्ति क्या होती है, बेलोचदार पूर्ति क्या होती है, और पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति क्या होती है, यहाँ पर सीखेंगे। मगर हम सब 5 लोचदार, जो जितनी भी पूर्ति की लोच के प्रकार हैं, इनको हम अलग अलग वीडियो में आपको अलग अलग डिटेल में समझाएंगे, और आप यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा जान लीजिए कि ये पूर्णतः लोचदार पूर्ति क्या होती है। प्यारे बच्चों, पूर्णतः लोचदार पूर्ति जब उत्पादक एक दी हुई कीमत पर तो वस्तु की असंख्य इकाइयों की पूर्ति को उद्यत है, परंतु कीमत के थोड़ा कम होते ही उसकी पूर्ति शून्य हो जाती है, तो ये पूर्णतः लोचदार पूर्ति कही जाती है। यानी कि पूर्णतः लोचदार पूर्ति में कौन सी स्थिति है जब हम कहेंगे कि यहाँ पर पूर्णतः लोचदार पूर्ति है। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कब होती है, जब कोई भी उत्पादक जो है वो एक दी गई कीमत पर और असंख्य इकाइयों को बेचने को की पूर्ति करने के लिए तत्पर है, उद्यत है। मगर जब उसका कीमत जो है कुछ कम हो जाती है, यानी कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है, थोड़ी कीमत कम हो जाती है, तो उसकी सप्लाई शून्य हो जाती है। तो यहाँ पर हम इसको कहेंगे एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्फिनिटी। पहला पॉइंट है पूर्णतः लोचदार पूर्ति। पूर्णतया लोचदार पूर्ति, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, और ये होता है ES इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ये कहलाता है पूर्णतया लोचदार पूर्ति। इस कंडीशन में ES इक्वल टू इन्फिनिटी के बराबर होता है। और उसके बाद आता है लोचदार पूर्ति, जो इलास्टिक सप्लाई है, वो क्या होता है। यहाँ पर यदि पूर्ति की मात्रा में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन पूर्ति की कीमत में होने वाले परिवर्तन से अधिक हो तो वो लोचदार पूर्ति को
दर्शाता है। यहाँ पर यस इज ग्रेटर देन, यानी नंबर सेकेंड पॉइंट में जो पूर्णतया यानी लोचदार पूर्ति है, ये है लोचदार पूर्ति, इलास्टिक सप्लाई। इसमें यस इक्वल टू, यहाँ पर इक्वल टू ना होकर के यहाँ पर यस जो होता है ग्रेटर देन 1 होता है। यस इज ग्रेटर देन 1। ये चीज समझने की है कि लोचदार पूर्ति में इलास्टिक सप्लाई इज ग्रेटर देन 1। नंबर थर्ड, इकाई लोचदार पूर्ति। यूनिट इलास्टिक सप्लाई। यूनिट इलास्टिक सप्लाई ये क्या होता है? जब कीमत में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन पूर्ति की मात्रा में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के बराबर होता है, तो ये इकाई की लोच को प्रदर्शित करता है, यानी इकाई लोचदार पूर्ति को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर ES इक्वल टू 1, यहाँ पर होता है ES इक्वल टू 1, यानी कि जो इकाई लोचदार पूर्ति है वहां पर कीमत में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन पूर्ति की मात्रा में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के बराबर हो जाता है। यहाँ पर परिवर्तन बराबर हो जाता है तो ये कहलाती है इकाई लोचदार पूर्ति, यूनिट इलास्टिक सप्लाई। ES इक्वल टू 1। इस तरह से नेक्स्ट नंबर 4, बेलोचदार पूर्ति। बेलोचदार पूर्ति इन इलास्टिक सप्लाई, इन इलास्टिक सप्लाई। बेलोचदार पूर्ति क्या होती है? यदि पूर्ति की मात्रा में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन से कम हो, तो ये बेलोचदार पूर्ति की स्थिति को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर यस इज लेसर देन 1, यस इज लेसर देन 1, यानी जो इलास्टिक सप्लाई है वो 1 से कम होगी, तो वो कहलाएगी बेलोचदार पूर्ति। यदि पूर्ति की मात्रा में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन से कम है, तो ये कहलाएगी बेलोचदार पूर्ति। और लास्ट है नंबर 5, पूर्णतया बेलोचदार पूर्ति। पूर्णतया परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई।
परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई, पूर्णतः बेरोजगार पूर्ति। ये क्या होती है? जब कीमत में परिवर्तन होने के बाद भी पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो ये पूर्णतः बेरोजगार पूर्ति की स्थिति है। यानी कि जब कीमत में परिवर्तन हो जाए उसके बाद भी पूर्ति में कोई परिवर्तन ना हो तो ऐसी स्थिति जो है वो कहलाती है पूर्णतः बेरोजगार स्थिति पूर्ति। और इसका जो ईएस है यानी कि इलास्टिक सप्लाई, ईएस इक्वल टू 0 होता है। ये कहलाती है पूर्णतः बेरोजगार पूर्ति। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा कि पूर्ति की लोच कितने प्रकार की होती है और उनके बारे में आपके समझ में आ गया होगा। और अब हम डिटेल में सभी पांचों जो टॉपिक हैं पांचों पे अलग अलग वीडियो लाएंगे और डिटेल में आपको इसको समझाएंगे कि इसके पे ग्राफ भी बनाएंगे, ग्राफ बना करके समझाएंगे और इसके बारे में डिटेल में समझाएंगे। थैंक यू। टेक